आज हम पढ़ने लगे हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक नॉवल जिसका नाम है फॉर whom द बेल टोल्स। सबसे पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ये जो नॉवल है ये लिखा गया है स्पेनिश सिविल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में। स्पेनिश सिविल वॉर जो थी ये दो ग्रुप्स के दरमियान हो रही थी, रिपब्लिकन्स के दरमियान और फैशिस्ट के दरमियान। रिपब्लिकन जो थे ये आम आदमी के लिए लड़ रहे थे, फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन जो फैशिस्ट हैं ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप के लिए लड़ रहे थे, लैंडलॉर्ड्स के लिए लड़ रहे थे। अब इसमें जो हमारा पहला मेन कैरेक्टर है वो है रॉबर्ट जॉर्डन का। रॉबर्ट जॉर्डन वॉर में हिस्सा लेने से पहले अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर का काम करता था। ये यहाँ पे आया है और इसको एक टास्क असाइन किया गया है जनरल गोल्स की तरफ से, जिसमें इसने एक ब्रिज जलाना होता है 3 दिन के अंदर। और उस ब्रिज को चलाने का मकसद ये था ताकि वहाँ पे ज़्यादा फैशिस्ट इकट्ठे ना हो सकें और वो जब ज़्यादा तादाद हो जाएगी तो वो जंग जीत जाएंगे, तो उन्हें एक वहाँ रोकना था। अपने इस काम को पूरा करने के लिए एक इंसान मदद करता है जिसका नाम है एंसेल्मो। एंसेल्मो जो है ये गोरिल्ला फाइटर दिखाया गया। गोरिल्ला फाइटर वो होता है जब एक अनऑफिशियल आर्मी किसी ऑफिशियल आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ती है। अब क्योंकि लड़ाई दो ग्रुप्स के दरमियान थे, फैशिस्ट जो थे वो एक ऑफिशियल आर्मी थी। अब उनके मुखालफत में अगर कोई ग्रुप बना के लड़ रहा है तो वो अनऑफिशियल है। नेक्स्ट करेक्टर है मारिया का। मारिया जो है यहाँ पे रॉबर्ट की लवर दिखाई गई है। जब रॉबर्ट इसे मिलता है तो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करना शुरू कर देते हैं। मारिया के माँ बाप को मार दिया गया था और वो फैशिस्ट ने मारा था और इसको अपने कब्जे में ले लेते। काफ़ी बुरा सलूक इसके साथ किया गया था, इसके बाल चॉप किए हुए थे। जब ये मिलती है पिलर को तो ये काफ़ी बुरी हालत में थी। एल सोडो जो है ये भी एक गुरीला फाइटर है, लेकिन इसकी जल्दी नॉवल में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है पैब्लो। पैब्लो वो इंसान है जो कि सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है नॉवल में। अब ये बहुत बुज़दिल हो चुका हुआ है। ये चाहता है कि बस इसके पास जो घोड़े हैं ये इन्हें ले और गांव जाके इन्हें पालना शुरू कर दे। वो जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहता। पैब्लो की वाइफ है पिलर। पिलर एक काफ़ी करेजियस औरत दिखाई गई है। जब जब पैब्लो ग्रुप को छोड़ के जाने की बात करता है या इनकी मदद ना करने की कोशिश करता है तो पिलर जो है ये उसको फोर्स करती है, ग्रुप को यूनाइट रखने की कोशिश करती है और काफ़ी करेजियस औरत दिखाई गई है। मारिया को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाने में भी इसका काफ़ी अहम रोल रहा है। अब जब नॉवल स्टार्ट हुआ है तो रॉबर्ट जॉर्डन को टास्क असाइन किया गया है कि इसे 3 दिन के अंदर अंदर एक ब्रिज जलाना है। इस ब्रिज को जलाने के लिए इसको, क्योंकि एक मुश्किल तरीन टास्क है, इसको कुछ लोगों की भी ज़रूरत है। यहाँ पे आता है और ये एंसेल्मो से मिलता है। एंसेल्मो उसको हामी भर लेता है कि वो उसकी मदद करेगा। एंसेल्मो उसको लेके जाता है और मिलवाता है पैब्लो से। पैब्लो भी इनका लीडर दिखाया गया। पैब्लो शुरू में थोड़ा सा हिचकिचाता है क्योंकि अब इसका वो समझता है कि वॉर एक बुरी चीज़ है। ये एक एंटी वॉर नॉवल है। इसमें जो भी कैरेक्टर हैं जो वॉर में हिस्सा भी ले रहे हैं लेकिन वो इसको पसंद नहीं करते हैं। वॉर को पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि ये बहुत एक हौलनाक चीज़ है। अंसेल्मो जब आता है और वो इसे पैब्लो से मिलवाता है तो किसी ना किसी तरह पैब्लो मान जाता है कि वो उनकी मदद करेगा, लेकिन थ्रू आउट ये नॉवल में बहुत इनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। यहाँ पे रॉबर्ट की मुलाकात होती है मारिया से। जब ये इसे मारिया से मिलता है तो इसको दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो इसे ये रियलाइज़ होता है कि ये एक दूसरे को बहुत पसंद कर रहे हैं। इस दौरान जो रॉबर्ट जॉर्डन है वो इनके ग्रुप में कुछ और लोग भी हैं, क्योंकि वो इतने अहम करेक्टर नहीं हैं तो ये उनसे भी काफ़ी सारे लोगों से मिलता है जिनमें राफाइल है। यहाँ पे इसको एक आदमी की स्टोरी सुनाई जाती है कैशगन की, जो कि ग्रुप में एक दफ़ा हिस्सा वॉर में एक दफ़ा हिस्सा लेता है और उसके ज़ख्मी हो जाता है और वो अपने आप को मार लेता है। ये वाला इंसिडेंट बताता है कि ये कितना तकलीफ दे अमल है वॉर का। अब एक दिन गुजर जाता है। इसके बाद जब अगले दिन सुबह होती है तो अंसेल्मो ये जाता है मारिया के साथ। मारिया, पैब्लो और पिलर वगैरह ये सारे जाते हैं और ये यहाँ पे जाके इनको एल्सोडो से मिलवाता है। जब ये एल्सोडो से मिलता है उसको बताता है कि ये काम करना चाह रहे हैं, ये उन्होंने माना। तो एल्सोडो उसके हामी भी भरता है कि वो मदद भी करेगा और कहता है वो इनको कुछ घोड़े भी देगा ताकि वो अपना टाइम अच्छे से इनकी हेल्प हो सके इसको करने में। एल्सोडो भी इनकी हामी भर लेता है। इसी तरह ये पूरा दिन निकल जाता है। इसके बाद फिर ये जाता है रॉबर्ट और जाकर ये मारिया से मिलता है। अब सुबह के टाइम इनकी जब आंख खुलती है तो रॉबर्ट देखता है कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जिस तरह कोई लोग इन पर हमला करने वाले हैं। तो फैशिस्ट का एक ग्रुप आके इनके ऊपर हमला कर देता है। रॉबर्ट इनको मार देता है। कुछ देर के बाद उन्हें फिर कुछ आवाज़ें आती हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो उन्हें पता लगता है कि फैशिस्ट के ग्रुप ने जाके हमला किया और वो एल्सोडो के कैंप पे हमला कर दिया। ये यहाँ पे जाके इसको कोशिश तो दिल तो इसका करता है कि वो इसको बचाए एल्सोडो को, लेकिन इसको ये पता होता है कि अगर ये इस काम में पड़ा तो इसका ध्यान अपने मेन मकसद से हट जाएगा। इसका मेन काम जो है वो इस टाइम ब्रिज जलाना है, जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और वो जो ग्रुप आता है फैशिस्ट का वो आके एल्सोडो को कत्ल कर देते हैं।
इसके बाद ये पैब्लो जो है ये इसके साथ इसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। पैब्लो इसको कहता है कि वो इसके लड़ाई वो काफ़ी इतनी ज़ोर शोर से लगता है कि ऐसा लगता है कि ये दोनों फट जाने को तैयार हैं, और पैब्लो इनके साथ लड़ाई करके यहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद पैब्लो वापस आ जाता है और वो आके कहता है कि जिस तरह मौसम बदला है इसी तरह वो इनकी हेल्प ज़रूर करेगा, और वो हमें भरता है कि ठीक है वो इनकी हेल्प करेगा। अब इस कुछ रात हो जाती है। अगली सुबह जब होती है तो पिलर जो है वो जो पैब्लो की वाइफ़ है वो आके बत कहती है कि पैब्लो उनका सारा सामान लेके भाग गया है और वो चला गया है। ये वो हथियार लेके भागता है जो कि ब्रिज जलाने के लिए उनको ज़रूरत होती है। लेकिन ये देखते हैं कुछ देर के बाद पैब्लो जो है ये वापस आ रहा होता है। दरमियान में नॉवल के कुछ जगहों पे कुछ गोरिल्ला फाइटर्स रॉबर्ट को मशवरा भी ये देते हैं कि इन्हें पैब्लो को मार देना चाहिए, लेकिन रॉबर्ट क्योंकि एक अच्छा इंसान है और वो वॉर को ज़्यादा पसंद भी नहीं करता और वो समझता है कि ये एक बुरा काम है और ये ना किसी की जान लेगा, तो वो ऐसा नहीं करता है। पैब्लो कुछ अपने साथ घोड़े लेके कुछ लोग लेके वापस आता है और वो सारा सामान भी वापस ले आता है जो कि उसने ब्रिज जलाना था और वो लेके भाग गया था। वो आके कहता है कि वो तैयार है, और ये सारे चले जाते हैं ब्रिज जलाने के लिए। दरमियान में नॉवल में एक जगह रॉबर्ट एक आदमी भी भेजता है जनरल गोल्स के पास और वो उसको सारा कुछ बताता है हाल अहवाल, लेकिन उसको उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब रॉबर्ट इस बात के बारे में श्योर नहीं है कि क्या उस जनरल को उसका पैगाम मिला भी है या नहीं मिला। खैर ये जाते हैं और किसी ना किसी तरह से ये ब्रिज जला देते हैं। जब ब्रिज जल जाता है, इनके पास जो घोड़े होते हैं ये इन्होंने एक जगह छुपा दिए होते हैं। अब ब्रिज जलाने के बाद इन्होंने वापस जब आना आता है तो आते हुए यहाँ पे एंसेल्मो की डेथ हो जाती है। पैब्लो जो होता है, जो आदमी अपने साथ लेके गया था, उनको भी मार देता है कुछ को, ताकि इन्हें मज़ीद घोड़े मिल सकें जो कि अब इनकी वापसी में हेल्प करेंगे। अब ये बता रहा है कि कितना तकलीफ़ से इन्हें गुजरना पड़ता है। रॉबर्ट जॉर्डन जो है जब ये वापस आने लगते हैं तो इसके घोड़े को एक टैंक का पीस आके लग जाता है और ये वहाँ पे गिर जाता है। अब सारे को मारिया जो होती है वो वापस नहीं जाना चाह रही होती है, वो रॉबर्ट के पास रहना चाह रही होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्होंने काफ़ी प्लानिंग अपने फ्यूचर की है। लेकिन ये रॉबर्ट इसको ज़बरदस्ती मारिया को वहाँ से भेज देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो इनके साथ जा नहीं सकता और यहाँ पे अगर रहेगा तो, और वहाँ पे ये पड़ा हुआ होता है रॉबर्ट और वो वेट कर रहा होता है कि कब फैशिस्ट का ग्रुप आएगा। एंड पे हमें ये नहीं क्लियरली बताया जाता कि क्या रॉबर्ट मर जाता है या नहीं, लेकिन ख्याल ये है कि जिस तरह की कंडीशन दिखाई गई है रॉबर्ट शायद एंड पे मर जाता है, लेकिन ये क्लियरली नहीं बताया गया और यहाँ पे नॉवल का एंड हो जाता है।